अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? फाइन। शायद कोई प्रॉब्लम हो गया था मेरे इंटरनेट साइट पर, मेरी साइट पर ही शायद प्रॉब्लम हुआ था, मेरी नाइट की डिवाइस हिल गई थी। ओके फाइन, कंटिन्यू करते हैं हम इसको। ओके, हम चैट जीपीटी पे जा रहे थे। ओके फाइन। इज इट विजिबल नाउ? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, फाइन। ठीक है। अब मैं इससे ये अर्ज कर रहा था कि क्रिएट हुक फॉर ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज। मैंने एक सिंपल सा लिखा है, देखते हैं क्या जनरेट करता है, फिर इसको मैं चेंज करूंगा। अब ये देखें, इसने एक बेहतरीन, अब ये इन्होंने एक मैसेज क्रिएट किया है। तो मैं सिंपल जा रहा हूँ कैनवा पर और यहाँ पर ये मैसेज चेंज कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। तो यूं ये एक बेसिकली क्या क्रिएट कर दी मैंने, हुक क्रिएट कर दी। ठीक है, मैं अब मैं अगर चैट जीपीटी से ये बोलूं कि मुझे ऐसी और भी बता दे, तो वो और भी बता देगा आपको। आप भी लेट्स सपोज मैं जाता हूँ, इसमें बोलता हूँ मेक मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड create 5 more unique hooks। अब देखें कितनी जबरदस्त उसने जो है वो बताई है यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड्स इमेज, गेट आई कैचिंग ग्राफिक्स दैट स्टैंड आउट, ग्राफिक्स दैट स्पीक वॉल्यूम, कैप्टिवेट योर ऑडियंस विद कंपेलिंग डिजाइन। तो ये बेसिकली आप अगर लेट्स सपोज आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप अपना एक ऐड बनाते हैं, तो आप जो है वो इस तरीके से ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। ये कॉपी राइटिंग कहलाती है। ये हुक्स हेडिंग आप यूज कर सकते हैं। मेक एन इम्पैक्ट विद डिजाइन, प्रोफेशनल ग्राफिक्स दैट लीव्स अ लास्ट इंप्रेशन। तो आप चैट जीपीटी से इस तरह की कॉपी राइटिंग क्या होता है? देखिए, कॉपी राइटिंग और कंटेंट में क्या फर्क होता है। कंटेंट राइटिंग जो होती है बेसिकली, आप सिंपल कोई मैसेज दे रहे हैं, आप ब्लॉग राइटिंग कर रहे हैं, आप जो है वो आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी टाइप कुछ राइटिंग का काम कर रहे हैं। पर जो कॉपी राइटिंग होती है, कॉपी राइटिंग बेसिकली ऐसे परसुएसिव मैसेज होता है कि जो कोई एक्शन, यूजर का जो एक्शन उसको करने पर मजबूर करते हैं। लाइक आप ये समझ लें कि आपने इस तरह के वर्ड्स यूज करे हैं, स्कार्सिटी यूज की है, हुक यूज किया है, जिसकी वजह से जो आपकी ऑडियंस है वो कोई पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए, जिसका आपने उसमें मैसेज दिया। आपने मैसेज दिया कि आप ये सर्विसेज बाय कर लें, ये सर्विस अवेल कर लें, तो वो आपके अल्फाजों से इतना मुतमईन हो गया है, उसका ट्रस्ट डेवलप हो गया है और उसका कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है, तो वो आपसे क्या करना चाहेगा, उसका इंटरेस्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डिजायर में, और फाइनली वो क्या करना चाहेगा, आपसे बाय करना चाहेगा। तो ये कॉपी राइटिंग होती है। कॉपी राइटिंग की बहुत डिमांड होती है, और जब से चैट जीपीटी आया है, लोग चैट जीपीटी को यूज करके कॉपी राइटिंग करके कमा रहे हैं अच्छा खासा। तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्या आप लोग चैट जीपीटी को यूज नहीं कर सकते? क्या मुश्किल है यूज करना? बताएं, क्या चैट जीपीटी आप यूज नहीं कर सकते? आप लोगों में से कौन चैट जीपीटी यूज करता है अपने डेली बेसिस पर, अपने ऑफिस के काम के लिए, अपने कोई भी काम कर रहे हो, या कोई असाइनमेंट कर रहे हो, कोई ऐड बना रहे हो, कोई ब्रोशर बनाना हो, चैट जीपीटी को कौन कौन यूज करता है?
सर रेहान स्पेशली इस पे बहुत फोकस करते हैं। सर रेहान कहते हैं कि यूज चैट जीपीटी 5 टाइम्स अ डे, आस्क क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट। जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चैट जीपीटी को बार बार यूज करो। हम ऑफिस में चैट जीपीटी को यूज कर रहे होते हैं मोस्टली। कोई काम करना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोर्स आउटलाइन बनाना है, मुझे कोई पॉलिसी बनानी है, एसओपीज बनाने हैं, इवन सोशल मीडिया पोस्ट बनाने, मैं चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। उसकी वजह यह है कि यार बेशक मुझे आता है, पर जब एक टूल है मेरे पास जो कि मुझे बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, तो मैं क्यों यूज ना करूं उसको। किसी ने मना किया है, फ्री टूल है ना, पैसे तो नहीं लग रहे, तो क्यों यूज ना करूं। ठीक है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं इसको, चैट जीपीटी को। देखें आप चैट जीपीटी के जरिए कैसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। मैंने अभी आपको हुक बनाई है ना, अब मैं आपको बोलूं इसको, देखो चैट जीपीटी को बोले मेक अ ब्रोशर फॉर ऑफरिंग दीज सर्विसेज। अब मैंने उसको बताया, मैंने चैट जीपीटी से हुक मांगी थी ना कि भाई मुझे हुक बता दो। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये सर्विसेज ऑफर करनी है, तो वो खुद मुझे पूरा ब्रोशर बना के देगा। आप उस ब्रोशर को, कंटेंट को आप अपने उसमें यूज कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, थोड़ा ये सोचेगा। कह रहा है भाई सबसे पहले लगाएं बिजनेस का नाम, ये लोगो। अब ये पूरा ब्रोशर बना के देगा ये आपको, 2-3 पेजेस वाला। हाँ साइमा, कैसे ऑफर करेंगे, किस पेज पर करेंगे, ये सब चीजें भी मैं आपको ऐसा ऐसा बता दूंगा, बेफिक्र हो जाए। हम सोशल मीडिया के जरिए और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट फाइवर के जरिए सर्विसेज ऑफर करेंगे। ओके, ये बेसिकली इसने बना कर दिया है 5 पेज का ब्रोशर। मैं इसको बोलता हूँ मेक इट अ 1 पेज फ्लायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारा मैटर दे रहा है। अब इस मैटर को चेंज करके आप जो है वो अकॉर्डिंगली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी सर्विसेज है, वो आप इसको डाल सकते हैं। असल में एक बात याद रखिएगा, मैंने उसको बहुत सिंपल सिंपल कमांड कमांड दी, जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं ना। तो आप अगर डिटेल में प्रॉम्प्ट देंगे ना, इसको प्रॉम्प्ट क्या है बेसिकली, जो मैं इसको मैसेज पूछ रहा हूँ, जो सवाल कर रहा हूँ, इसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। और इसकी पूरी साइंस है, इसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, इसकी स्टडी है पूरी ना, कि किस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। आप इसका फॉर्मेट इसको बता सकते हैं कि यार मेक फॉर्मल फॉर्मेट या मेक परसुएसिव फॉर्मेट, और इस तरह से आप इसको जितना ज्यादा डिटेल में आप इसको सवाल कहेंगे, कमांड देंगे, वो आपको उस तरीके से आपके अकॉर्डिंगली आपको आंसर कर रहा होगा। तो जितना डिटेल में आप इसको बेहतर कमांड देंगे, उतना ही बेहतर ये आपको जवाब दे रहा होगा। आप अपने कोर्स के बारे में बता दें इसको, मजीद टाइमिंग बता दें, डेट बता दें, तो मैं आपको ये पूरा रेडी करके दे देगा। ये बेसिकली इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो अगर हम वापस अपने ऐड पर जाएं, तो हम अपने ऐड पर आए थे। कहता है मैंने अभी इसमें क्या किया था, इसमें मैंने एलिवेट योर ब्रांड विद स्टनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग। अब इसमें ऑफर क्या है, दैट्स अब मैं देता हूँ। मेक
10 मैं ऑफर देता हूँ मेन 10 अट्रैक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट फॉर जस्ट 1000 रुपीज। अब ये हमारी ऑफर है कि भाई हम 1000 रुपये में क्या कर रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको बड़ा कर सकता हूँ। ये जो टेक्स्ट है अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ इफेक्ट। इधर लिखते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर। अब मैं इसका थीम चेंज कर देता हूँ पूरा, क्योंकि मैंने तो टेम्पलेट यूज किया है तो मुझे थीम चेंज करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा काम हो जाए। इसकी जरूरत नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ रेड। रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। लिमिटेड टाइम ऑफर। इधर नंबर चेंज कर लें। ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर दें ब्लू। आप डिफरेंट कलर्स को यूज करके जो भी आपका थीम है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं। फाइन। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपकी लेट्स सपोज आपका ये आ गया हुक, ये स्टोरी आ गया। जैसे कि हम तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ देखता हूँ सिंपली। इस तरीके से आपने एक फोटो यूज कर ली, इसको फ्लिप भी कर सकते हैं आप, फ्लिप में जाएं, इधर से यूज कर लेंगे या वैसे ही ठीक भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट एड्स बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपना लोगो लगा लें। लोगो अगर आपका कोई ब्रांड का है लोगो, फिलहाल मेरे पास यही लोगो है उस दिन वाला। आप लोगो लगा सकते हैं अपना, या आपका लोगो आ गया। इस तरीके से आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक सिर्फ सैंपल पोस्ट बनाई है और मेरी वॉइस आ रही है आप सबको। ठीक है, इस तरीके से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग टेम्पलेट को एक्सप्लोर करें या आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को देखेंगे किस तरीके से लोगों ने एड्स बनाए हुए, तो मैं आप लोगों को अब फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाकर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर करने के लिए एड बनाए हुए, ताकि आप लोग देख के उसके अकॉर्डिंगली बना सके ना। क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे कि किस लोग किस तरीके से सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप नहीं उस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है।
ये देखें, ये सी एड। जी जी, मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? फाइन, ओके। साइमा, मेरी वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं बोल नहीं रहा था ना, मैं खामोश था। आप लोगों को मैं ये वाला ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, अगर ये फोटो दिख जाए। ओपन न्यू विंडो। ये फोटो नहीं दिख रही, पर मैं कोशिश करता हूँ इसको दिखाने की। ओके, आप लोगों को ये, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ओके फाइन। ये वाली पोस्ट देखिएगा, ये जबरदस्त एक पोस्ट लग रही है मुझे। ओके ओके, ये वाली पोस्ट देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पोस्ट देखिए, एक पोस्ट बनाई हुई है इन्होंने। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन का एक ऐड बनाया हुआ है इन्होंने, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। तो एक बड़ा सा इन्होंने हुक दिया हुआ है, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। ऊपर यहाँ पे अपना लोगो दिया हुआ है। ये स्टोरी दी हुई है कि वी डिजाइन प्रोफेशनल सोशल मीडिया पोस्ट फॉर योर बिजनेस। आप लोग भी इस तरह से जब आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से, इंशाल्लाह मैं आपको ईद के बाद से ले आऊंगा सोशल मीडिया पर, ताकि एटलीस्ट आप लोग लोकल मार्केट में अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दें, जो लोग ऑफर करना चाहते हैं। तो उनको प्रॉब्लम जो आएंगी, जो चीजें आएंगी, जो हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, वो फिर हम वो डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है? फिर वेरी नेक्स्ट मंथ से जब आप सोशल मीडिया पे आपको चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, काफी सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, फिर हम उसके अगले महीने से ही फाइवर स्टार्ट कर देंगे। फाइवर पे अकाउंट बनवा दूंगा मैं आप लोगों का। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीजें हैं वो ये कि ये आपका हुक है, ये ऑफर है। एक बंदा बैठाया हुआ दिखा रहा है कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा है। सही है, ये स्टोरी है बेसिकली। ये क्या है, ये स्टोरी है, जो मैसेज है जो डिलीवर किया हुआ इन्होंने, और जो बंदा है ये पूरी स्टोरी मेंशन कर रहा है। और जो ये वाला पार्ट है ये है ऑफर, प्राइस, और नीचे दिया हुआ है कॉल टू एक्शन कि भाई इस नंबर पर राब्ता करें। तो ये ऐड की चीजें होती हैं जो कि आपको हर ऐड में डालनी ही डालनी होती है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अंडरस्टैंड? ये आपको समझ आता है? अब हम और देखते हैं कि और लोगों ने किस तरीके से एड्स बनाए हुए। तो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं होगा। अब ये भी एक है, मैं इसको भी ओपन करता हूँ। अगर मैं इसका एक पेज ओपन करता हूँ तो ये इंस्टाग्राम पर लेके जा रहा है हमको। ये इंस्टाग्राम का पेज है। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे, ये देखें, ये लगाया हुआ है, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी मैनेज योर डिजाइन विद अस, बुक नाउ। ये बुक नाउ क्या है? ये बुक नाउ कॉल टू एक्शन है जो कि, और इसके अलावा जो ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी है इनकी हुक है। ठीक है? हुक जो होती है ना, हुक में आपको अपनी कंपनी का नाम नहीं लिखना, ये तो सिंपल मैसेज दिया है इन्होंने। कोशिश करें हुक में प्रॉब्लम लोगों की आइडेंटिफाई करें, जो लोग, जिस चीज की लोगों को नीड है। तो अगर आप जो लोगों को नीड है, जो लोग डिजायर रखते हैं, वो चीज अगर आप अपनी हुक में डालेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आर यू लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर, कॉन्टेक्ट नाउ, लेट्स डिस्कस। ठीक है? ये कुछ चीजें होती हैं जिससे आप एक बेहतरीन कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा टाइम टू टाइम, पर आप लोगों ने फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट आएगा। लोग ऐसी जो अट्रैक्टिव जो पोस्ट होती है, लोग लाजमी पूछते हैं कि सर आप बताएं क्या करते हैं। ठीक है? तो ये इसने किया हुआ है। इसके अलावा ये देखें, वी आर बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी। ये थोड़ा बेस्ट मतलब है, तो इसमें भी ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी का नाम है, पर इन्होंने जो हुक यूज की, वी आर बेस्ट, कि भाई अगर आपको अच्छी चीज, यू आर लुकिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट देन वी आर द बेस्ट। तो ये अगेन अगेन इन्होंने अपनी बात की है
अगेन जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उनकी उसकी बात नहीं की। तो कॉपी राइटिंग में हुक में आप कोशिश ये करते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हुक में जो ऑडियंस है उसके बारे में बात करो कि उसकी पेन पॉइंट क्या है। अगर आपने देखें, आपको मैं बताता हूँ, बातों से बातें निकलती जाएंगी। आपको मैं एक अभी से ये कह सकते हैं कि 3 तरह के बायर होते हैं। तीन, जैसे मैंने इससे पहले आपको बाइंग बिहेवियर बताया था ना, इसी तरह 3 तरह के बायर होते हैं। एक वो बंदा होता है जो इंस्टेंट बाय कर लेता है। लाइक आपने कोई चीज बेची है, आपने मतलब कोई एड लगाया है, कोई बंदा होगा जो इंस्टेंट बाय कर लेगा। इंस्टेंट का मतलब आपका एड देखा, उसी वक्त आपको कॉल करेगा क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत है। तो वो जरूरत कैसे उसको पता चलेगा, जब आपने उसकी कोई पेन पॉइंट को टारगेट किया। एड में जो हुक होती है ना, हुक बनाने के कुछ तरीकेकार होते हैं कि आप क्या मैसेज ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें आप क्या ट्रिगर कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी बात ट्रिगर कर रहे हैं जो आपके जो बंदा यूजर जिसको आप ऐड दिख रहा है आपका, अगर उसको उस चीज की जरूरत है, वो तो इंस्टेंट बाय कर सकता है। तो एक बाइंग बिहेवियर होता है जो इंस्टेंट बायर होता है। ठीक है। और एक ऐसा होता है जो फ्यूचर बायर होता है, उसको उस वक्त तो जरूरत नहीं है, पर क्या पता उसको फ्यूचर में जरूरत हो, जब उसको वो नीड हो। उसका इंटरेस्ट तो है हो गया आप में, उसको आपका नाम पता चल गया, जब उसको जरूरत होगी वो आपसे तब कांटेक्ट कर सकता है। तो फ्यूचर वाले बायर भी पोटेंशियल बायर होते हैं, आपको उनको फॉलो अप करना पड़ता है। कहते हैं डोंट गिव अप, जस्ट फॉलो अप। लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपकी किसी क्लाइंट से बात हो रही है, आप तो आप जो है वो उसने जो है वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आप गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना होता। गिव अप का मतलब है कि आपने छोड़ नहीं देना, फेड अप नहीं हो जाना। फॉलो अप करें उसको, जब जरूरत होगी वो आपसे क्या करेगा, काम करवा लेगा। ठीक है। फॉलो अप करने के लिए आपका बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप कंटेंट जनरेट करें, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस तरह के डिफरेंट चीजें बनाकर अपने पेजेस पे अपलोड करें ताकि लोग आपका काम देखें। ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा एक और बायर होता है। बायर की पहली किस्म क्या होती है, इंस्टेंट बायर जो उसी वक्त खरीद सकता है, पोटेंशियल होता है। एक फ्यूचर बायर होता है, और एक होता है जो नेवर बाय, यानी कि वो उसने आपकी प्रोडक्ट लेनी कभी नहीं है या उसको जरूरत भी नहीं है। पर वो भी क्यों पोटेंशियल होता है, क्योंकि एक ऐड आपका किसी बंदे को दिख गया है। तो अगर आपने एक अच्छा मैसेज डिलीवर किया है, तो आपका जो मैसेज है उसके माइंड में टारगेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। अगर किसी और को, उसको तो जरूरत नहीं है, किसी और को वो चीज जरूरत होगी, तो उसको आपका नाम याद आ जाएगा। तो ये बिहेवियर होता है, या आप ये समझते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ बायर होते हैं। एक जो इंस्टेंट बाय करता है, सेकंड जो फ्यूचर बायर होता है। तो हमें इन तमाम बायर्स को माइंड में रख के अपना मैसेज क्रिएट करना होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ आती है। गुड। मजा आ रहा है, बोर हो रहे हो आप लोग? बोर हो रहे हो मुझे लग रहा है। ओके फाइन। तो बेसिकली मैंने आज आप लोगों से क्या डिस्कस किया, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से आज सबसे पहले असाइनमेंट चेक किए सबके, उसके बाद मैंने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के हवाले से डिस्कस किया, और फिर मैंने आप लोगों को कैसे ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ऐड में वो क्या क्या एलिमेंट होते हैं, फैक्टर होते हैं जो हमें देखने होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ये स्टोरी है इसमें, ये देखें, ये पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, 2 डिजाइनर बैठे हुए हैं। ये वी आर ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी, ये इनका हुक है, और ये इनका ऑफर है कि भाई इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है। तो इस तरीके से आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएं, फेसबुक एड लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करें, और आपको यहाँ पे बेतहाशा एड्स दिख जाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा। थैंक यू मेहर भाई। तो अब 15 मिनट हमारे पर रह गए हैं। अब आप लोगों के जो सवालात हैं, आप लोग सवाल कर सकते हैं। आप लोगों को इजाजत है। आप लोग तरीकाकार वही होगा, आप क्लास को जो है प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। मीनवाइल मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ आप लोगों की। मैं अटेंडेंस के लिए नाम भी आज, असल में मैं आज मैंने आप लोगों को ये बताना था कि मैं अब आप लोगों की क्लास में बीच में 5 मिनट आप लोगों के लूंगा, अटेंडेंस लूंगा। उसकी वजह ये है क्योंकि जैसे मेरे पास क्लास में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है ना, वो है तकरीबन 40s में है, और जो क्लास में एक्टिव स्टूडेंट है वो 24 है। तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्लास कौन ले रहा है, और कल को आप लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे कि सर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं तो पूरी वैल्यू दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो मैं इसलिए अटेंडेंस लूंगा।
ताकि मुझे आइडिया हो क्लास में कौन कौन एक्टिव है, कौन असाइनमेंट कर रहा है, ताकि मैं कल आप लोगों को जवाब दे सकूं ना। आप लोग मुझसे ही बोलेंगे ना कि सर प्रॉब्लम्स आ रही, चैलेंज आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोल पाऊंगा कि आपकी तो क्लास में अटेंडेंस ही नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं है। तो अगर एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, यस आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम चैलेंजेस सबके साथ हैं, पर जो आप लोग 24 बंदे आज क्लास में हाजिर हैं, आप लोग भी तो अपना टाइम कीमती रख के यहाँ पर आए हुए ना, जिसका मतलब ये कि जब आप लोग 24 बंदे क्लास ले सकते हैं तो बाकी वाई नॉट अदर पीपल। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास लाजमी लें, लाइव क्लास, ताकि क्लास लाइव का एक डिफरेंट मजा होता है। रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, मैं अब करूंगा ये कि मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा, लेट शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं हर काम टाइम पे करता हूँ। मैं आपको क्लास खत्म होती आधे विद इन 30 मिनट्स आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ऐसा है कि नहीं है? क्लास खत्म होने के 30 मिनट्स बाद रिकॉर्डिंग मिलती है कि नहीं मिलती? उसकी वजह ये कि मैं वैल्यू दे रहा हूँ, आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं टाइम दे रहे, अपने साथ नुकसान कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ, बट उस रास्ते पे चलना आप लोगों ने है, टाइम आप लोगों ने देना है, मेहनत आप लोगों ने, अपने आप को चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ साइमा, आई कैन अंडरस्टैंड द अदर वन इश्यूज, बट फिर भी हाँ उमेर, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब आप लोग सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मैसेज में अपने नाम टाइप कर लीजिए, मैं अटेंडेंस लगा लूँ। उसके बाद जिसके क्वेश्चन होंगे हम वो क्वेश्चन ले लेंगे और फिर देन क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है। क्लास में मजीद अब मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करूंगा। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, जब तक आप लोगों के जो भी कोई सवाल है तो आप लोग सोच सकते हैं, फिर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, कोई लेफ्ट कर चुका है आप में से? अगर किसी को पता हो तो उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं अटेंडेंस उसकी भी लगा दूं। ओके साइमा, आप जा सकती हैं, आपके अटेंडेंस में लगा दिए। जी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है। जी जी, जिसका भी सवाल है मैं अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हैं। सर वो जो आपने फेसबुक पे ऐड सर्च थे वो कैसे किए थे? वो मेरी क्लास मिस हो गई थी, मैंने देखे नहीं। क्या पूछिए दोबारा, क्या पूछना चाह रही हैं? अभी आपने फेसबुक पे जो ऐड सर्च किए थे स्टार्टिंग में, हम्म। आप कैसे अरीशा? किए थे? मैंने देखी नहीं वो। ओके अरीशा, नो प्रॉब्लम, मैं रिपीट कर देता हूँ।
मैं अटेंडेंस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। ओके सर। जज़ाकल्लाह। ओके मैं नाम रिकॉल कर देता हूँ जल्दी से, जो मैंने अटेंडेंस लगाई है, और मुझे कोई शायद मैसेज नहीं मिल रहा है, जैसे कि मेरे पास, मैं नाम अभी बता रहा हूँ। सादिम प्रेजेंट हैं, आबिद प्रेजेंट हैं, जिसका नाम ना है प्लीज बता दीजिएगा। हिबा प्रेजेंट हैं, इसके बाद आसमा अमजद हैं, और फरहा हैं, कुमैल हैं, मिसबा सईद, इसके अलावा तस्मीना, अब्दुल बासित, इसके अलावा राहिया हैं, कुलसूम, नहीं राहिया, उसके बाद नाइला, हबीबुर रहमान, और इसके अलावा कशफ हैं, रूबी हैं, और इसके अलावा, और अगर किसी का नाम मैंने नहीं लिया तो प्लीज मुझे दोबारा नाम टाइप कर दें, मैं उसको लगा दूं जल्दी से। कोहिनूर और उमेर भाई, यस। उमेर भाई का नाम मैं सोच रहा था कि उमेर भाई का नाम निकल गया, क्योंकि उमेर भाई लेफ्ट कर गए ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए, और मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम बिल्कुल अवेलेबल हैं, आपको आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को फिर एंड करते हैं। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, नो प्रॉब्लम। जी हीरा, मैंने आपकी लगा दी है। ओके, आप में से किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सादिम का सवाल है जी, सादिम बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि सर आज की क्लास के लिए असाइनमेंट है। हाँ, असाइनमेंट ये है कि मैंने आज आप लोगों को एड्स क्रिएट करना सिखाया ना, एक डमी मैंने ऐड बनाया था, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई भी एक अपनी, जैसे लेट्स सपोज आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीख रहे हैं, आप लोग अपनी फील्ड से रिलेटेड एक ऐड बनाकर दिखाएं मुझे, जिसमें आप लोग बताएं कि आप सर्विसेज क्या क्या ऑफर करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आज क्लास में बताया, तो ये ऐड है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग भी मैसेज कर दिएगा ग्रुप में, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए अगर मैं भूल जाऊं। ठीक है, ओके। ये असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट हमेशा क्लास से रिलेटेड होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने डिफरेंट लोगों के एड्स देखने, इसमें मैंने आपको 2-3 ऐड दिखाए भी कि लोग कैसे सर्विसेज को ऑफर करते हैं, तो आप लोग अपनी सर्विसेज से रिलेटेड ऐड बनाकर दिखाएं मुझे, ताकि मैं आपको बता सकूं क्या मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके सर, जज़ाक। जी सबा, मैंने आपकी लगा दी है, और किसी को कुछ पूछना हो? हीरा, हीरा पूछिए। सर अगर एड वीडियो में करना हो कन्वर्ट तो उसके लिए तो इमेजेस ज्यादा चाहिए होंगे ना, एक ही पेज तो नहीं चाहिए ना? किस चीज को? सर अगर एड वीडियो में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए तो इमेजेस ज्यादा चाहिए ना, तो एक ही पेज तो नहीं चलेगा ना? नहीं, मल्टीपल चीजें चाहिए होती है, पर उसके लिए टाइमलाइन होती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको वैसे बनाना आता है वीडियो में, कैनवा पे एडिट करना आता है? जी सर मुझे आता है। हाँ आता है तो गुड है, अच्छी बात है। टाइमलाइन होती है, उसमें हम उसका टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, और डिफरेंट इमेजेस को यूज करके एक ऐड बना सकते हैं। ओके सर।
गुड है, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है, हम क्लास को फिर ऑफ कर रहे हैं। तस्मीना का सवाल है जी, तस्मीना। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर एड तो हमने बना लिए हैं, लेकिन सर क्या एड्स पेड होते हैं या फिर अनपेड भी होते हैं जो हम रन करते हैं, मतलब जैसे कि फेसबुक में है या फिर ऐड की पोस्ट बनाना सिखाइए ना, जी ऐड की पोस्ट बनाना सिखाइए। अब जब बेसिकली आपको मैं फेसबुक मार्केटिंग सिखाऊंगा, ठीक है, जी हमारे पास दो तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं, एक हम कहते हैं ऑर्गेनिक, एक हम कहते हैं पेड। तो मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक भी बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक का मतलब है कि आपको ये चीजों को पोस्ट करना है और उसमें कैप्शन लिखना है, जिस कैप्शन के जरिए आप लोग रैंक कर सकेंगे। जो आप उसमें कैप्शन यूज करेंगे, उसमें कीवर्ड्स यूज करेंगे, उसमें अपने बारे में यूज करेंगे, ताकि कोई सर्च करे, हैशटैग यूज करेंगे तो आप उसमें रैंक कर सकें, आपकी रीच बढ़ सके, ज्यादातर लोगों को पहुंच सके। क्योंकि आपके अभी लिमिटेड फॉलोअर्स हैं, लिमिटेड लोग आपको जानते हैं, तो वो आपका जी मैसेज ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो मैं आप लोगों को एड, ये पेड ऐड भी रन करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, कि आप लोगों को एड रन करना है और आप चाहें तो ये सर्विसेज लोगों को ऑफर भी कर सकें। तो जैसा मैंने बताया कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, पर आप लोगों ने सीखने की हिम्मत भी रखनी है। टाइम देना है। यस सर, हम सीखना चाहते हैं सर। जबरदस्त है, अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो बिल्कुल सिखाऊंगा मैं। सर हम बिल्कुल डेडिकेटेड भी हैं और हम सीखना भी चाहते हैं। जबरदस्त है थैंक यू सर। जी। 2 मिनट रह गए, मजीद किसी का कोई सवाल? आज तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सवाल 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 पूछें। डन है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से मंडे को। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।